अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं हूं जमील हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो के इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस साइन रूल एंड कोसाइन रूल। मूविंग फर्दर for the trigonometry sine and cosine rule, it's important that we have to discuss that. You have to keep in mind that kinds of triangles, basically जो triangles हैं by angles, क्योंकि जो kinds of triangles हैं वो by angles भी होती हैं और by length भी होती हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक क्योंकि रिलेटेड है by angles के हिसाब से तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. So keep in mind that kinds of triangles by angles, they are टू काइंड्स, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओब्लीक ट्राइंगल्स. और राइट एंगल ट्राइंगल हम बहुत पिछले काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, अदर विल बी द एक्यूट एंगल्स. और ऑब्टूज एंगल में वन एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री एंड अदर एंगल विल बी एक्यूट एंगल. बट द सम ऑफ द ट्राइंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इन एनी ट्राइंगल दैट विल बी 180 डिग्री. तो इसको हम थोड़ा सा कंपेरिजन हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमने उसकी एंगल्स फाइंड आउट करना है या हमने उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है तो क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस करते हैं. ये हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन एनी ट्राइंगल थ्री एंगल्स आर गिवन, सम ऑफ थ्री एंगल्स विल बी 180, वेदर दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल और oblique triangles. Next, Pythagoras theorem, we have already discussed that, and this Pythagoras theorem will be used for राइट एंगल ट्राइंगल. कि अगर आपको दो साइड्स गिवन हैं और तीसरी साइड निकालनी है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई एंगल नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड टेन. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आर यू से दैट अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. जो भी आपने यूज़ किया हो, क्योंकि कुछ बुक्स में वो डिफरेंट अंदाज से बात करते हैं तो इसलिए हम इसको दोनों को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है जी, ये आपके पास फार्मूलाज आ गए. और फिर आपके पास दो एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. कि सपोज देखिए जब आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल हैव टू आर्म्स. एक स्ट्रेट एंगल होगा, अगर आप यहाँ पे कोई ह्यूमन आई है, ठीक है जी, वो अगर कोई बंदा देख रहा है यहाँ पे, और अगर वो स्ट्रेट देखेगा तो ये आर्म बनेगी. अगर वो अपवर्ड देखेगा तो दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर डाउनवर्ड होगा तो दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है जी, ये जो है ना आपके पास ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ करते हैं. अब हम आ जाते हैं बेसिक हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ अगर आपके पास ओब्लीक ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं या लेंस फाइंड आउट करने हैं, हाउ कैन वी फाइंड द लेंस एंड द एंगल्स. सो पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट तो है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, वेदर दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल और ओब्लीक ट्राइंगल्स. सो पहली बात हम कर रहे हैं द साइन रूल. साइन रूल कब इस्तेमाल होता है? अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और आपने कुछ साइड्स निकालनी है या एंगल निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो वर्टाइसेस हैं ए बी सी, तो अपोजिट टू ए दैट विल बी ए, अपोजिट टू बी दैट विल बी बी, और अपोजिट टू सी दैट विल बी सी. ट्राइंगल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, दैट में बी पी क्यू आर, दैट में बी एल एम एन. तो क्योंकि हम थोड़ा इजी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तो हम ए बी सी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो भी फिगर दी हुई है आपने उसको यूज़ करना है. नाउ द साइन रूल इज़ ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू b ओवर साइन b एंड इज इक्वल टू c ओवर साइन c. इसको यूँ भी लिखा जा सकता है या हम इसको उलट भी लिख सकते हैं कि साइन a ओवर a, साइन b ओवर b, साइन c ओवर c. तो इसका कॉन्सेप्ट ये आप जहन में रख लें. अगर आपको लेंस फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, लेंस से स्टार्ट कर दें, और अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप ये करें. तो क्वेश्चन में क्या होता है कि एट ए टाइम ये तीनों जो रेशोज़ हैं या कम्बिनेशन है वो यूज़ नहीं होते. हम एट ए टाइम कोई दो रेशोज़ को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. तो जब हम यूज़ करेंगे तो जो भी आपके पास गिवन है उसको फाइंड आउट करेंगे. यानी ये इस तरह भी कम्बिनेशन बन सकता है कि साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी. इस तरह भी कम्बिनेशन बन सकता है आपके पास. ठीक है जी, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी. अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 अननोन्स हैं. तो कंडीशन के मुताबिक 3 अननोन होंगे और आपको एक जो है तीन नोन होंगे, वैल्यूज़ दी गई होंगी और कोई एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी. बट इन सम केसेस साइन रूल फेल्स. कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है जी? व्हेन ओनली 3 एंगल्स आर गिवन. अगर आपको सिर्फ एंगल्स ही गिवन हैं, कोई साइड भी गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ तीनों एंगल दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ना आपको ए साइड है ना आपको बी साइड है, तो हम फंस जाएंगे. तो वहाँ पे हम उसको
साइन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन इज व्हेन टू साइड्स यार लेंथ्स आर गिव एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। मीन्स कि अगर आपके पास सपोज ए और बी दिया हुआ है और एंगल कौन सा दिया हुआ है, आपको सी दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगा कि देखें अगर आपको ए लेंथ दी हुई है, बी लेंथ दी हुई है और एंगल कौन सा दिया हुआ है, सी, तो इसका कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसमें भी हमारा साइन रूल फेल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है जी, दैट्स वो यूज़ द कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में फिर वही बात कि अगर हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ली हुई है तो उसका कॉन्सेप्ट होगा कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस ए। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि जो साइड यहाँ पे है उसका वहीं एंगल यूज़ करेंगे। सपोज आप बी यहाँ पे यूज़ करें बी साइड, तो एंगल कौन सा यूज़ होगा जी, बी होगा। इस तरह सी यूज़ करें तो एंगल सी होगा, तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाद का डायरेक्ट भी आप एंगल निकाल सकते हैं इसी कम्बिनेशन से। देखिए अगर हम इसको उधर ले जाएंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और ए को हम इधर ले आए तो दैट विल बी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और 2bc को आप क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये फार्मूला डायरेक्ट भी अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, यानी तीनों लेंथ दी हुई हैं और एक एंगल निकालना है, तो आप फिर भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको दो लेंथ्स कोई दी हुई हैं और एक एंगल भी दिया हुआ है, तो आपने तीसरी लेंथ निकालनी है, तब भी ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो एक ही फार्मूला यूज़ करें ये, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको इस टाइप का फार्मूला जो है उसमें आपको लेंथ्स भी निकल आएंगी और उसमें आपको एंगल्स भी फाइंड आउट हो जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक ए शो किया हुआ है। इसी तरह हो सकता है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac cos b, यानी जो दो साइड्स यहाँ पे हैं वो वहीं पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल होगा। लेट करते हैं कि अगर सपोज आपको पी स्क्वेयर निकालना है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2qr और cos p, तो जो साइड है उसके मुताबिक ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चंस होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको पहले फिगर बनानी पड़ेगी, डायग्राम बना के फिर आप उसके मुताबिक उसको आगे सॉल्व करेंगे। दैट मे बी राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड दैट मे बी ओब्लिक ट्राइंगल्स। तो उम्मीद काफ़ी है जो हमने ये डिस्कस किया है इसमें एक कंप्रिहेंसिवली, तो आपको बात समझ आ जाएगी। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कर सकते हैं। थैंक यू जी।